हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि 8th क्लास की मैथ्स की बुक जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो उस चेंज के अकॉर्डिंग हम मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए न्यू वीडियो लाए हैं। स्टूडेंट, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स स्टार्ट करने से पहले सबसे हम पहले नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप पहले चैप्टर का नेम लिखो कॉपी पे। देखो, डेकोरेट की हुई है कॉपी और आपकी कॉपी जो है बहुत अच्छी दिखेगी। ठीक है, पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। नाउ सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, पूरी जो काउंटिंग होती है पॉजिटिव नंबर्स वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। क्लियर। नेक्स्ट है होल नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर वो कौन सा होता है? 0। ये तो सभी को आता है ना। नेक्स्ट है इंटीजर्स। तो स्टूडेंट, इंटीजर्स क्या होते हैं? जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव सभी नेचुरल होल सभी मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, इनमें नेगेटिव नंबर जो हैं वो भी आएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट रैशनल नंबर, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में हो उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट सभी नंबर जो हैं वो p/q फॉर्म में होते ही हैं, क्योंकि जिसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स 1 तो हर एक के डिनोमिनेटर में होता ही है ना। ठीक है, इट मीन्स सभी नंबर जो हैं वो क्या होते हैं? रैशनल भी होते हैं। जैसे ये देखो, आपकी बुक पे भी बना हुआ है डायग्राम ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो, है ना। तो इस तरह से आप इसे अपनी कॉपी पे भी बना सकते हो। पहले नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, फिर इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर। क्लियर। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये आपने याद रखने हैं। देखो यहाँ पे बुक पे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। कहता सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं, देखो नेचुरल नंबर रैशनल नंबर में ही आ रहा है ना बॉक्स। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो क्या होते हैं? रैशनल भी होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, और सभी होल नंबर जो हैं वो भी क्या होते हैं? रैशनल। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, और सभी इंटीजर्स जो हैं वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर। क्लियर। वही बात इसने लिखी है जो सबसे पहले मैंने आपको बताई है। यही बताया था ना मैंने कि जो भी नेचुरल होल इंटीजर्स हैं वो सभी किस में आएंगे? रैशनल नंबर्स में। ठीक है, तो सभी नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं। क्लियर। इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में जब MCQ, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स ऐसे सम जो हैं वो आपको डाल सकते हैं। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम जो है, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर जो है वो हमने करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेके। ठीक है, फ्रैक्शन है ना। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, -5/6 + 3/4। तो यहाँ पे स्टूडेंट फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनकी एडिशन जो है वो हमने देखनी है कि कैसे करनी है। तो सबसे पहले जब भी स्टूडेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम लोगे आप, 6 4 का। ठीक है, 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं 2 के टेबल में, तो 3 को ऐसे ही लिख लोगे। ठीक है, 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है? 1 पे। नाउ 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3 और 1 ऐसे। नाउ इन तीनों को आप क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे, वो आ जाएगा आपके पास एलसीएम। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो स्टूडेंट 12 जो है आपके पास एलसीएम आ गया। इस तरह से आप लिख लोगे 12। ठीक है, अब फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू एलसीएम। अगर आपको सिंपल ऐसे आता है सीधे ही करना 6 के साथ ये 12 को डिवाइड, तो वो वाला मेथड भी कर सकते हो कि नीचे वाले से डिवाइड, जो आंसर आए ऊपर मल्टीप्लाई। तो अगर दूसरा मेथड जो है वो कैसे, देखो, फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू एलसीएम। ठीक है, यहाँ 6 के टेबल में 12 कटिंग हो रहा है 2 पे।
नाउ 5 2 ज़ा 10, तो -10 आ गया। ये -10 आप यहाँ लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्लस का साइन, सेकेंड फ्रैक्शन है 3/4 इंटू एलसीएम। नाउ 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है 3 पे, और 3 3 ज़ा 9, क्लियर। यहाँ पे आ गया 9। नाउ 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया 1, बट साइन कौन सा आना है, जो दोनों में से बड़ा है, ठीक है। बड़ा 10 है तो -1/12 आ गया स्टूडेंट आपके पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट, कितना इजी है ना, लेकिन साथ साथ बच्चे प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेगा। इसी तरह से स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखो ज़रा, 6/11 प्लस ब्रैकेट में -2/3। नाउ यहाँ पे एलसीएम लोगे तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स जो हैं वो कैसे एलसीएम लेते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 3 ज़ा 33, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 3 ज़ा 18, और ये प्लस का साइन, प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस। ब्रैकेट खोल लेंगे ना, तो अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर वाले साइन वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है। नाउ 11 2 ज़ा 22, ठीक है। नाउ दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 22 में से 18 सब्ट्रैक्ट किए, -4/33 आ गया आंसर। क्लियर, कितना इजी है ना स्टूडेंट। जब भी नीचे डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स हों तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना डिनोमिनेटर को, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर स्टूडेंट। नाउ इसी तरह से स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट है इसका, उसका भी एलसीएम लोगे, ठीक है। सामने ऐसे रफ में देखो 24 एलसीएम आ गया। वैसे भी स्टूडेंट ये याद रखो आप इजी मेथड, कि अगर दोनों जो डिनोमिनेटर हैं, ठीक है, उसमें से दोनों में से बड़ा पहले देख लो कौन है। बड़ा है 24, तो 24 हमने दूसरा कौन है 12 है। 12 के देखना टेबल में आता है, अगर तो 12 के टेबल में आता हो, कटिंग हो रही हो, ठीक है, तो देन वही जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम होता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और बाद में वही एलसीएम आ गया 24। नाउ फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू एलसीएम, कटिंग करके आपके पास आ जाएगा -5 और यहाँ पे +14, तो ये आ गया आपके पास 9/24। अब 3 के टेबल में दोनों कट रही हैं। अब देखो स्टूडेंट कटिंग कैसे करते हैं, है ना, जैसे 3 3 ज़ा 9, ठीक है, यही है ना। और 24 जो है वो 3 के टेबल में कहाँ आता है, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। अब सेम टेबल नहीं लिखना, 9 को कट करके क्या लिख देंगे 3, और 24 को कट करके 8, ऐसे किया ना, ठीक है। जिनको कटिंग नहीं आती वो ऐसे ध्यान से सीखा करो, ठीक है। तो ये आ गया 3/8 हमारा आंसर। क्लियर। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट जो है 12 और 8 का एलसीएम 24, ठीक है। 12 के टेबल में ऐसे ही करो, जहाँ तो फ्रैक्शन इनटू एलसीएम कर लो, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू एलसीएम करोगे तो आपके पास 12 के टेबल में 24 कट के 2 आएगा, 2 11 ज़ा 22, ठीक है, माइनस का 22, और इस तरफ आ जाएगा कटिंग करके इन दोनों को 3, और 3 7 ज़ा 21। नाउ -1/24 आ गया आंसर। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट फिफ्थ जो है, फिफ्थ पार्ट, एलसीएम लोगे पहले, देन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, जितना आंसर आया ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। नहीं तो फ्रैक्शन इनटू एलसीएम वाला मेथड तो आपको आता ही है, वही लगाओगे। क्लियर। अब दोनों ये प्लस माइनस माइनस, तो दोनों माइनस के साइन हो गए, तो माइनस के साइन हैं तो इट मीन्स ऐड करेंगे दोनों को, 14 और 9 23। क्लियर। इसी तरह से 6 पार्ट जो है नेक्स्ट, एलसीएम लोगे, वहाँ पे एलसीएम जहाँ देखो स्टूडेंट ये 7 और 14, 7 के टेबल में 14 कट कर रहा है ना, 2 के टेबल में ये देखो 7 2 ज़ा 14 है ना, तो ये 14 ही एलसीएम होगा यहाँ पे। क्लियर। नाउ फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू एलसीएम, देन सेकंड फ्रैक्शन इनटू एलसीएम। यहाँ आ गया 10 और यहाँ 3, ठीक है। ये माइनस का साइन साथ में आएगा, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए -7, क्योंकि बड़ा 10 है तो उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में आएगा वो, ठीक है। नाउ 7 के टेबल में ये 14 जो है कट रहा है 2 पे, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14,
तो -1/2 आ गया आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 7 सम देखो, यहाँ भी स्टूडेंट एलसीएम लोगे पहले, ठीक है, एलसीएम लोगे 18 एलसीएम आया, ठीक है। नाउ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, जहाँ से फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू एलसीएम, इस तरह से भी कर सकते हो। ये 6 के टेबल में ये कट गया 18 3 पे, 3 7 ज़ा 21, फर्स्ट 21 आ गया। सेकंड जो है 9 के टेबल में 18 2 पे, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 10। नाउ 21 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, 11/18 आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका फर्स्ट का, एलसीएम लोगे 15 25 का यहाँ पे, तो कितना आएगा आपके पास 75, ठीक है। ये 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू एलसीएम, तो ये कटिंग हो रही है, कटिंग होके यहाँ पे 15 के टेबल में 5 पे 75, तो 5 11 ज़ा 55, माइनस का साइन है तो माइनस साथ में आएगा, -55 आ गया, प्लस का साइन, देन यहाँ पे 25 के साथ 75 जो है 3 पे कट रहा है, ठीक है। 21 3 ज़ा 63, तो यहाँ आ गया 63। नाउ प्लस और माइनस सेम साइन नहीं है, डिफरेंट साइन है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। बड़ा नंबर 63 है, उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर में प्लस का साइन यानी कि कोई साइन नहीं आएगा, ठीक है। 8/75 आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट। इसका सेकंड सम है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की लगानी है। वो कैसे करते हैं, जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है पहले वैसे ही उसको ऐड करके देख लेंगे, फिर हमने उनको इनका ऑर्डर जो है चेंज कर देना है, यानी कि 3/4 जो है वो पहले लिख लेना है और -5/8 बाद में, और फिर देखना है कि उसका भी आंसर क्या आता है, सेम आता है। अगर तो सेम आता है देन इट वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाइड हो जाएगा। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ऐसे लिख लिया। आप दोनों को ऐड कर लोगे, बीच में प्लस का साइन डाल लिया। यहाँ पे 8 और 4 का एलसीएम लोगे पहले, ठीक है। यहाँ पे 8 4 का 2 के टेबल में 4 पे और ये 2 पे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4। नाउ अगेन 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8, 8 आ गया एलसीएम। तो स्टूडेंट फर्स्ट सम हमने जब किया तब मैंने आपको एक मेथड बताया ना कि अगर एलसीएम पहले हमने देख लेना है कि जैसे दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों में से बड़ा नंबर 8 है, तो वो 4 के टेबल में आता है ना, 4 2 ज़ा 8, तो ये वाला जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम होगा। ये देखो हमने ऐसे करके भी देखा ना, वही आया, ठीक है। तो आप पहले ही ऐसे देख लिया करो, फिर ये वाला ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ सेम नंबर हो डिनोमिनेटर में तो जो भी ऊपर है आपके पास वही आ जाता है, ठीक है, बीच में प्लस का साइन। नाउ 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 पे, 2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। नाउ 5 माइनस का और 6 प्लस का, सेम साइन नहीं है, डिफरेंट साइन है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 1 और डिनोमिनेटर में 8, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1/8 आ गया हमारा, ठीक है। नाउ वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एंड दूसरी तरह से कैसे करोगे, पहले 3/4, ठीक है, प्लस -5/8, ठीक है, इनको चेंज कर दिया। नाउ ब्रैकेट खोलोगे, 3/4 प्लस माइनस -5/8। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे 4 पहले हो या 8 पहले हो, एलसीएम सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो बाकी सारा सम आप वैसे ही करोगे जैसे ऊपर किया, सिर्फ इनको इंटरचेंज कर देना, ठीक है। सिंपल कैसे, जैसे 8 और 4 का एलसीएम अभी बताया कितना आया, 8 आ गया, वेरी गुड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 8 आया, तो ये 3 के जो 3 था हमारे पास वहाँ पे क्या आ रहा था 6 ना, तो यहाँ भी तो 6 ही आएगा पहले, ठीक है। यानी कि ये वाले जो चेंज हो जाएंगे, 6 पहले आएगा, -5 बाद में आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 ने 8 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में 2 पे 8,
ठीक है, 2 3 ज़ा 6 माइनस यहाँ पे 8 8 सेम डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाला वैसे ही आएगा। नाउ 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 1/8, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 1/8 आंसर आया पहले भी, और दूसरी तरह से भी क्या आया 1/8, तो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर? इस तरह से ये वाला सम जो है आप करोगे। क्लियर स्टूडेंट? इजी है ना? प्रैक्टिस करो साथ साथ मेरे कॉपी पेन लेके, तभी आने हैं ये वाले सम। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो इसका, -2/5 एंड -3/15। तो सबसे पहले सेम ऐसे ही लिख लोगे, बीच में प्लस का साइन, -3/15, ठीक है। ये ब्रैकेट खोलोगे तो -2/5 -3/15, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो अभी मैंने सिखाया ना एलसीएम कैसे आपने देखना है, दोनों में से बड़ा कौन है 15, ये 5 के टेबल में आता है ना, तो 15 ही एलसीएम होगा, ठीक है। नाउ 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे, 5 3 ज़ा 15, 3 जो आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, -6 आ गया। नाउ यहाँ पे तो सेम नंबर है, सेम है तो ऊपर वाला ही ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली होता कैसे है, 15 के टेबल में 15 आता है 1 पे, तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर ऊपर वाले से वही आएगा। नाउ -6 और -3 कितना आ गया आपके पास, -9/15, ठीक है, क्योंकि सेम साइन है तो ऐड करोगे तो साइन माइनस का आएगा साथ में, ठीक है। क्लियर? अब इस तरह से हो गया ना, चाहे यहीं पे स्टूडेंट लाइन लगाओ और सामने दूसरी तरह से एंड करके, ठीक है। सेकंड कैसे करोगे, उल्टा दोगे, इनको उल्टा करके लिखना, यानी कि पहले रेसिप्रोकल नहीं कर देना, उल्टाने का मीन्स कि पहले ये वाला नंबर फिर ये, ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फिर फर्स्ट, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे तो दोनों का कितना आया, क्योंकि सेम है वही स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ पे हमने बाकी सारा कुछ सेम करना है, ये वाला जो डिजिट है वो चेंज कर देना, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज है ऊपर, ठीक है। तो नीचे 15 वैसे ही, ये -3 बाद में है ना, पहले -3 लिख लो, देन -6, चाहे आप करके देखो ऐसे ही आएगा, क्योंकि 15 है तो सेम ऊपर वाला ही आना है। नीचे यहाँ पे 5 के टेबल में 3 पे 15, तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना। इसलिए एक बार आपने कर लिया, दूसरी बार उसको ही उल्टा करके लिख लो सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। 6 माइनस का और 3 माइनस का कितने हो गए, 6 और 3 9, माइनस का 9/15, यहाँ पे देखो दोनों सेम आ गए ना, तो हैंस वेरीफाइड। क्लियर? कितना इजी सम है ना स्टूडेंट, छोटा सा सम है, कोई लेंथी नहीं करना, ठीक है। ऐसे आप नीचे अगर लिखते हो तो फिर आपको बड़ा लगता है, जैसे मैंने पहला सम किया इस तरह से, पहले पहला स्टेप फिर दूसरा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बीच में लाइन लगा के कर लिया, तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई मार्क्स जो है नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ईजी है ना। नाउ इसी तरह से स्टूडेंट थर्ड पार्ट जो है वो करोगे, पहले -7/10 + 8/15, एलसीएम लोगे, कितना आ गया -5/30, देन 8/15 को पहले लिख लो, फिर 7/10 को माइनस का, तो यहाँ पे 16 पहले आ जाएगा, -21 बाद में आएगा, बाकी आंसर तो सेम ही आएगा, हैंस वेरीफाइड। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में भी ऐसे ही स्टूडेंट, पहले बीच में प्लस का साइन डाल लो, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके 14 और 21 का, देन आपके पास आंसर आएगा 1/42, ठीक है। ऐसे ही नीचे उल्टा कर, पहले 17/21 लिख लोगे, देन -11 और 14, एलसीएम सेम ही आना है, ये वाले नंबर भी सेम ही आने हैं, माइनस करके 1/42, हैंस वेरीफाइड। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट जो है वो भी वैसे ही, इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अब -5 अकेला है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो अपने आप 1 लगा लो, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता मीन्स 1 तो हर एक का डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, हर एक का फैक्टर होता है। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, तो माइनस का 15 आया, ठीक है। -15 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो
माइनस का 13 आएगा यहाँ पे, ठीक है, -13/3। नेक्स्ट जब दूसरी तरह से 2/3 पहले लिख लोगे और 5 बाद में माइनस का, देन सेम वैसे ही करोगे। तो यहाँ पे भी 15 बड़ा है, माइनस का है, तो यहाँ भी -13/3। क्लियर स्टूडेंट, हैंस वेरीफाइड। कितने इजी है ना, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेंगे। ऐसे ही नहीं है सिर्फ देख लिया, हाँ जी वीडियो एक बार देख लिया, चलो जी हमें आ गया। जब तक आप साथ साथ करके नहीं देखोगे तब तक सम नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, साथ साथ प्रैक्टिस करो। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप 1-2 सम डेली ज़रूर किया करो। इसका थर्ड सम है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर दैट इज़ दिस। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वो कह रहा है कि वेरीफाई करो इसे। तो स्टूडेंट जब भी इक्वल टू हो बीच में, तो इस वाली साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, ये हमने इक्वल प्रूव करना है। देन क्या हो जाएगा, वेरीफाई। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले तो फर्स्ट सम जो है वहाँ पे हमें x, y, z की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये वाला ऐसे ही उतार लोगे यहाँ पे, x + y + z इक्वल टू x + y + z, ब्रैकेट ही चेंज हुई हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे ऐसे लाइन लगा लोगे, इस तरफ लिख लो लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ये x + y + z ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में आप x + y की x की वैल्यू कितनी है, -2/3। तो सबसे पहले -2/3 + 1/2, y कितना है 1/2, फिल कर लिया, ब्रैकेट है और प्लस का साइन, z के प्लेस पे 5/6, ठीक है। नाउ यहाँ पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर राइट देखेंगे। यहाँ पे 2 और 3 एलसीएम लोगे पहले, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 2 टाइम आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउ 2 3 क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं तो ऐसे ही सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 4, पहले इस साइड को करना है, ठीक है। फिर 3 1 3, ठीक है। बाहर क्या है 5/6। नाउ माइनस का 4 और प्लस का 3 सेम साइन नहीं है, डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस माइनस करना माइनस है, बट साइन बड़े नंबर का, बड़ा कौन है 4, तो उसके साथ माइनस का साइन है। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए, -1/6। तो ये ब्रैकेट खुल गई, ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट का काम, क्योंकि सॉल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट बाहर है +5/6। नाउ स्टूडेंट ये तो इजी सम है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सेम डिनोमिनेटर है तो एक बार 6 ले लेना सेम, ठीक है। और ऊपर जो हो वो वैसे के वैसे ही आ जाते हैं, कोई कुछ नहीं एलसीएम लेने की ज़रूरत, सीधा ही सम कर सकते हो, ठीक है। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया 4/6। तो ये कटिंग हो रही है 4 और 6 2 के टेबल में, 2 2 4, 2 3 6। तो स्टूडेंट 2/3 आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखो क्या है, x + x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -2/3, यही है ना यहाँ पे देखो, ठीक है। फिर प्लस का साइन, जो स्टूडेंट यहाँ पे है वैसे ही हमने साइन डालने हैं, वैसे ही हमने ब्रैकेट्स डालने हैं, ठीक है। तो ये y है तो y कितना है 1/2 प्लस z कितना है 5/6, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। नाउ ये वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। अब इसको साथ साथ लिखेंगे ऐसे ही, -2/3 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट अंदर देखो जरा, दोनों ये 2 और 3 और सॉरी 2 और 6 दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा 6 है, वो 2 के टेबल में देखो आता है, यस आता है, 2 3 6, तो 6 ही क्या होगा एलसीएम, ठीक है, इजी है ना, ध्यान से। नाउ यहाँ पे 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है 3 पे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे रफ काम कर सकते हो, फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू एलसीएम, ठीक है, 2 3 6, ठीक है। ये लेंथी काम होता है, आप बड़े हो, आप सीधे किया करो मल्टीप्लाई, डिवाइड पहले, जो आंसर आया ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरह से। नाउ यहाँ पे कैसे, प्लस का साइन, सेम डिजिट है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर वाला वैसे ही आ जाता है, पता है ना। नाउ
3 5 ऐड हो गए, ऐड होके 8 बन गया। तो यहाँ पे 2/3 वैसे ही प्लस 8/6। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो ऐसे सीधे नहीं प्लस माइनस हम कर सकते, एलसीएम लेके करना पड़ता है, ठीक है। नाउ 3 और 6 दोनों में से बड़ा कौन है? 6। ये 3 के टेबल में आता है ना, कटिंग हो रहा है ना 2 पे, यस, तो ये वाला ही एलसीएम होगा, ठीक है। नाउ वही फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू एलसीएम वैसे कर लो, नहीं तो 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 पे, तो 2 ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4। या इस तरह से रफ में कर लो, -2/3 इंटू एलसीएम, 3 के टेबल में 2 पे, 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का 4, ठीक है। जो आपको मेथड इजी लगता है आप उसी किससे करो। प्लस ये सेम डिजिट है नीचे, तो 8 ऐसे ही आ जाएगा। नाउ 8 में से 4 क्या हो रहे हैं, क्योंकि एक प्लस का साइन एक माइनस का, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ गया यहाँ पे। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, 4/6, तो 4/6 जो है ये कटिंग हो रही है 2 के टेबल में। ये 3 नहीं भी कटिंग होती करते तो दोनों तरफ नहीं करनी थी, ये 4/6 आ गया, यहाँ भी 4/6 आ गया, ठीक है। तो अगर कटिंग कर दी तो 2/3 आ जाएगा, दोनों तरफ आ गया ना इक्वल, लेफ्ट साइड राइट के। तो देयरफॉर ये लाइन के नीचे ऐसे लिख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट? हैंस वेरीफाइड। कितना इजी सम है ना स्टूडेंट, ऐसे ही मुश्किल लग रहा था आपको, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल। आपने जो भी ऊपर एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड और राइट साइड में फिल करी जाना, साथ साथ एलसीएम लो, प्लस माइनस करो और देखो आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आ गया तो आंसर आ गया आपका, वेरीफाई हो गया। क्लियर? सिंपल प्लस माइनस की एलसीएम वगैरह करके आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो आपने 6 में भी सम किए हुए हैं, 7 में भी किए हुए हैं ना। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट बी सम जो है वहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह से लिख लोगे। सबसे पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई को सॉल्व करोगे, देन z को ऐड करोगे, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट कर दोगे पहले, फिर y की और फिर z की, ठीक है। नाउ यहाँ पे एलसीएम लोगे, का एलसीएम जब आप करते हो तो आप देखते हो कि 12 आएगा, ठीक है। तो 12 आ गया एलसीएम। नाउ 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आंसर आया, 3 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9। नाउ 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 2 पे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2। 9 में से 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास -7/12 आएगा। ये 5/8 जो है वो ऐसे ही साथ में। अब स्टूडेंट 12 और 8 का एलसीएम लोगे, ठीक है। 12 और 8 का एलसीएम करने पे आएगा 24। स्टूडेंट आता है ना एलसीएम करना आपको? कैसे करते हैं? सबसे पहले 12, देखो इजी मेथड जो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, देखो 12 का टेबल आपने देखना है ना। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ऐसे ही 8 का देखो, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। नाउ लीस्ट कॉमन, सबसे कॉमन पहले जो कॉमन आया, ठीक है, वही एलसीएम होता है। क्लियर? नाउ यहाँ पे 24 आ गया, 12 के टेबल पे 24 आता है 2 पे, तो 2 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 2 ज़ा 14। नाउ 8 के टेबल में 24 आता है 3 पे, ठीक है, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15। क्लियर? अब दोनों, एक माइनस का साइन है एक प्लस का, मीन्स माइनस होगा। 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट किए, 1 आ गया, नीचे 24, ठीक है। 1/24 आ गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड जब आप सॉल्व करोगे तो पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ठीक है। एलसीएम लोगे अगेन 6 और 8 का 24, नीचे वाले से डिवाइड, जो आंसर आए ऊपर मल्टीप्लाई। नाउ यहाँ पे 19 15 प्लस 4 19/24 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को अगेन 4 और 24 का एलसीएम लिया। स्टूडेंट 4 और 24 का एलसीएम देखो जरा, सबसे पहले क्या देख रहे हैं, दोनों में से बड़ा कौन है ना, ऐसे भी सिखाया है ना, ये देख लेना। सबसे पहले बड़ा 24 है, तो 24 4 के टेबल में आता है, यस आता है, तो 24 ही एलसीएम होगा, ठीक है।
नाउ 6 के टेबल में 24, 4 के टेबल में 24, 6 पे 6 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 19 का 19, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 1/24। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो लेफ्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल आ गई, तो देयरफॉर हैंस वेरीफाइड। क्लियर, इजी है ना बच्चे, साथ साथ प्रैक्टिस करो तभी इजी लगेगा। ऐसे स्टूडेंट नेक्स्ट सी पार्ट जो है वहाँ पे x की वैल्यू, y की, z की दी हुई है वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में लिख लोगे। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन है ना, इस वाली साइड लेफ्ट और दूसरी राइट। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही वैल्यूज फिल कर दो, यहाँ ब्रैकेट है वहाँ ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, तो वैल्यू फिल करने पे आप देखोगे ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, नाउ स्टूडेंट 1 और 12 का एलसीएम 12। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 24 आ गया, 12 2 ज़ा और 5 1 ज़ा 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 19/12। दूसरी तरफ प्लस माइनस माइनस 3/8। नाउ 12 और 8 का एलसीएम 24। ठीक है, ऊपर ये 38 आ गया, 12 से डिवाइड किया 24 को, 2 आया ना 12 के टेबल में, 2 पे 24 और 2 को ऊपर 19 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ 8 के टेबल में 3 पे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई, देन सब्ट्रैक्ट करके 29/24 आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करोगे x के प्लेस पे, y के, z के, ये जो ऊपर आपको दी हुई हैं वो वाली। ठीक है, और जैसे ब्रैकेट है प्लस माइनस के साइन है उसी तरह से सॉल्व करोगे। ये एलसीएम लोगे यहाँ पे 12 और 8 का 24। नाउ सॉल्व करके -10 कैसे आया, ये 12 के टेबल में 24 2 पे, 2 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करके 10, 8 के टेबल में 24 3 पे, 3 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अब माइनस का 10 और माइनस का 9 ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का, -19/24। नाउ अगेन 1 और 24 का एलसीएम 24 और क्रॉस मल्टीप्लाई, 24 2 ज़ा 48, 1 19 ज़ा 19, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 29 आ गया। अब 29/24, तो यही तो लेफ्ट हैंड साइड आई थी। ठीक है, इट मीन्स दोनों जो हैं वो क्या आ गए, इक्वल, देयरफॉर हैंस वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट, इजी है ना, देखो ध्यान से प्रैक्टिस करो इस सम की। ठीक है, नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम देखो 1.1 एक्सरसाइज का, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स का आपने याद रखना है कि जो भी यहाँ पे साइन दिया हुआ है उसको उल्टा कर देना। अगर माइनस का साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव साइन है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट सिंपल हमने साइन जो हैं वो चेंज करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/18 इक्वल टू, साइन जो है हट जाएगा तो 5/18 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नंबर वही रहेंगे, उनको नहीं चेंज कर देना, सिर्फ साइन जो है वो चेंज होगा। अगर माइनस का है तो आंसर प्लस का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में 8/9 है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 8/9 इक्वल टू माइनस का 8/9। ठीक है, माइनस का साइन जो है एक और लगा देना हमने, अगर दूसरे पहले से होगा तो वो हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाने, तो अगर नहीं होगा तो वो लग जाना है। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड जो है माइनस का साइन है ना, तो अब आंसर में नहीं लगेगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का 15 प्लस का 15/13। नेक्स्ट में माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, अब 2 साइन थे पहले ही माइनस के, अब दोनों तो कैंसिल हो गए, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव है तो साइन आंसर में माइनस आ जाएगा, -2/9। क्लियर, फिफ्थ में एक माइनस का साइन है, अब आंसर में साइन नहीं आएगा। ठीक है, इजी है ना। नेक्स्ट सिक्स्थ में एक साइन है माइनस का, आंसर में नहीं आएगा, 2/7। क्लियर, नेक्स्ट 7 सम में 2 माइनस के साइन हैं पहले, तो इट मीन ये नंबर जो है वो पॉजिटिव है, कट गए आपस में, तो पॉजिटिव है तो आंसर में माइनस आ जाएगा, -18/11 होगा आंसर। क्लियर,
नेक्स्ट 8 सम जो है स्टूडेंट वो 0 है, तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, 0 0 ही होता है, ठीक है। तो इसका 0 ही आंसर आएगा। क्लियर। नाउ अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इन सम्स की, एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। का 5th सम जो है वो करेंगे। कहता है ये आपको रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको रीअरेंज करो, रीग्रुप बनाओ और फिर इनको सॉल्व करो। तो देखिए ज़रा कैसे करना है इनको। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, इन सम्स में जो भी सेम डिनोमिनेटर हैं उनको एक साइड लिख लेंगे, ठीक है। जैसे 2/5 प्लस 4/5, ठीक है, एक ब्रैकेट में डाल दिया इनको। दूसरी ब्रैकेट में -7/3 प्लस 1/3, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ब्रैकेट डाल लो, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। नाउ यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन वाले सम हो स्टूडेंट एलसीएम से करने हैं हमने सॉल्व, तो एलसीएम कितना आया, सेम डिनोमिनेटर है तो 5 आएगा सेम, और ऊपर वाले वैसे ही 2 + 4, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट में स्टूडेंट पॉजिटिव नंबर पहले लिख लेते हैं, 1/3 पहले लिख लें और नेगेटिव बाद में लिख लेते हैं, ठीक है, इजी रहेगा आपको करने के। नाउ यहाँ पे 4 + 2 कितना आ गया, 6/5 आ गया, प्लस यहाँ पे 3 एलसीएम और 1 - 7। नाउ 6/5 प्लस 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, -6/3। तो 6/5 - 6/3 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नाउ अगेन एलसीएम लोगे 5 और 3 का 15 आएगा, 3 5 = 15 क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 15 और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई 3 से और 5 को 6 से, 6 5 = 30। नाउ 30 में से 18 क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास आंसर आएगा -12/15। क्लियर स्टूडेंट, बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस करो तभी आएंगे ये सम। नेक्स्ट है स्टूडेंट बी पार्ट जो है, यहाँ पे 8 और 8 दोनों सेम डिनोमिनेटर जो हैं एक साइड लिख लो, ठीक है, और 7 7 वाले एक साइड एक ब्रैकेट में। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास आएगा 2/8, ये प्लस वाला पहले लिख लो और माइनस वाला बाद में, ठीक है। 2/8 प्लस -3/8 एक ब्रैकेट में, प्लस दूसरी ब्रैकेट में पॉजिटिव नंबर 4 और 7 पहले और माइनस का 3/7 बाद में, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगेन एलसीएम लोगे तो सेम डिनोमिनेटर है 8 ही आएगा, ऊपर 2 - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरी में भी सेम डिनोमिनेटर है 7 है, नीचे 7 और ऊपर 4 - 3, ठीक है। नाउ 3 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़ा नंबर 3 है, वो उसके साथ माइनस का साइन है तो -1/8 आएगा। नेक्स्ट 4 - 3 कितना होता है, 1/7, ठीक है, प्लस 1/7। नाउ अगेन स्टूडेंट क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है। 8 7 प्राइम नंबर है इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 8 7 = 56 और क्रॉस मल्टीप्लाई 7 के -1 के साथ -7 आ गया मल्टीप्लाई करके, और 8 1 = 8। 8 में से 7 क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो बड़ा नंबर 8 है इसलिए पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। 1/56 आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सी सम जो है वहाँ पे 7 7 डिनोमिनेटर सेम है लेकिन 9 और 6 अलग अलग, ठीक है। तो 7 वाले जो डिनोमिनेटर हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, -15/7 साथ में 6/7 के, और दूसरी ब्रैकेट में बाहर प्लस अंदर -4/9 -5/6, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया ना, अंदर बाहर प्लस का साइन है। नाउ यहाँ पे एलसीएम लोगे 7 7 सेम डिनोमिनेटर है तो 7 ही आएगा, ठीक है। 7 ऊपर सेम वही नंबर आ जाएंगे क्योंकि जब भी सेम डिनोमिनेटर हो तो वही नंबर आते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में 9 और 6 का एलसीएम 18। स्टूडेंट
आपको एक और मेथड जो है एलसीएम का बताऊं जरा कैसे। देखो इजी मेथड है। पहले 9 है ना तो और 6, ये 9 का टेबल लिख लो आप, ठीक है। 9 का टेबल लिखना शुरू करोगे, पहले ऐसे रफ में सामने कर सकते हो आप। 9 का टेबल लिखोगे, ठीक है। फिर 6 का, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो सबसे पहले 18 कॉमन आ गया ना दोनों में। जो भी नंबर सबसे पहले कॉमन हो वही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर। 5th में आप करते थे ये वाला मेथड। तो यहाँ पे 9 को डिवाइड करोगे 18 से, कितना आ गया 2, 2 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई। 6 के टेबल में 3 पे 18 और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। नीचे वालों को डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई, जो आंसर आए। नाउ 15 माइनस 6 दोनों को ऐड कर दोगे, माइनस का 21/7, दूसरी तरफ माइनस 23/18। 15 और 8 को जब आप ऐड करोगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगेन एलसीएम 18 और 7 का, ठीक है। 18 और 7 का एलसीएम, नाउ प्राइम नंबर है 7, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 18 7 ज़ा 126, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। 21 को 18 से सामने रफ में स्टूडेंट कर सकते हो आप, ठीक है। रफ में मल्टीप्लाई करके देखो, आपके पास 700 और 378 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर। नाउ क्रॉस कर दिया यहाँ पे, और दूसरी तरफ 7 को 23 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा आपके पास 161। नाउ दोनों माइनस के साइन है, तो क्या कर दोगे, माइनस माइनस प्लस ऐड करके आपके पास आएगा आंसर -539/126। नाउ स्टूडेंट दोनों हमने देखने हैं कौन से टेबल पे कटिंग हो रहे हैं। तो दोनों जो हैं ये 7 के टेबल में कटिंग हो रहे हैं, ठीक है। 77 आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, 77 7 ज़ा और 18 7 ज़ा, ठीक है। सामने रफ काम कर लिया करो लाइन लगा के, ठीक है। नाउ 77/18, तो -77/18 आ जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर। बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस करो तभी इजी लगेंगे, ठीक है। -77/18। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे डी सम देखो, यहाँ पे 3 और ये 3 डिनोमिनेटर, ठीक है। दोनों को एक साइड पे लिख लिया एक ब्रैकेट में, और 5 और 10 वाले जो हैं एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरफ एलसीएम लोगे तो 3 सेम डिनोमिनेटर है, तो ऊपर वाले सेम वैसे ही आ जाएंगे, 2 + 1 3/3, ठीक है। दूसरी तरफ 5 और 10 का एलसीएम, 5 और 10 दोनों में से बड़ा कौन है, 10 बड़ा है ना, वो 5 के टेबल में आता है, इसलिए 10 ही होगा हमारा एलसीएम, ठीक है। नाउ 5 के टेबल में 10 2 पे, 2 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया, प्लस का साइन। नाउ 10 1 ज़ा 10, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। नाउ यहाँ पे 3/3 प्लस ये 8 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास -5/8 10 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 8 बड़ा है ना 3 से, तो उसके साथ माइनस का साइन है, और बाहर प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नाउ अगेन 3 और 10 एलसीएम लोगे, 30 एलसीएम आया। 3 प्राइम नंबर है इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 3 ज़ा 30 और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 30 में से 15 सब्ट्रैक्ट किए, 15/30 कटिंग हो गई। यहाँ पे 15 के टेबल में 15 1 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30, तो 1/2 जो है वो आ गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट। साथ साथ प्रैक्टिस करो बेटा तभी इजी लगेंगे ये वाले सम। नाउ नेक्स्ट सम स्टूडेंट, ई पार्ट जो है 5th का लास्ट पार्ट, वहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ ये 2 7 जो हैं वो सेम डिनोमिनेटर हैं, ठीक है। तो उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बच गए हमारे पास उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे तो 7 का एलसीएम सेम 7 ही आएगा, और ऊपर 5 और 2 ऐड होके 7 आ गया, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे 12 16 और 8 का एलसीएम ले लोगे, ठीक है। इस तरह से रफ में आप एलसीएम करके देखोगे तो आपके पास 48 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48,
ठीक है। तो नाउ जो भी डिनोमिनेटर में है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड और जो आंसर आए ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे 48 ही आ गया, तो 48 1 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48 और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई 5 से 20 आ गया। 16 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 8 6 ज़ा और 6 1 ज़ा 6। ठीक है, नाउ ऐड वाले जो हैं प्लस वाले उनको प्लस कर लिया, माइनस माइनस भी हो गए प्लस, दोनों को लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 47/48 आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट? साथ साथ बच्चे प्रैक्टिस करो कॉपी पेन लेके, तभी इजी लगनी है ये सम, ऐसे नहीं आएंगे, प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।